जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कई सारे ईयर्स से ना एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। अभी आपने इससे पहले क्लास में आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है पूरा, और लगातार आपकी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं जो कि आप टाइमली होप सो ले रहे होगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से नोटबुक, डायरी, पेन वगैरह लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और सॉल्व करने के बाद ही आप फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो। तो आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी और बढ़िया तरीके से इन क्लासेस को लेते रहिए। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भैया, तो परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेशियो का हो चाहे वो परसेंटेज का हो, हमें सबसे पहले इनमें यूनिट सेम बनानी होती है। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे 10 किलोमीटर है और 10 मीटर है, यानी कि यूनिट सेम नहीं है। बट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते। तो बस ऐसे ही अगर आपके पास 10 किलोमीटर है तो फिर आपके पास 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझते हो ना बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो 10,000 है ना, वो ऊपर रखना है आपको, और नीचे अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। 10 मीटर इन्होंने दिया हुआ है, तो 10 मीटर आप ऊपर रखोगे, ठीक है। 10 मीटर आप ऊपर रखोगे और नीचे आपके पास आ जाएगा 10,000, क्योंकि हमें 10 मीटर निकालना है। ये कितना परसेंटेज है 10 किलोमीटर का, इसलिए, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है, ठीक है। फिर 1 जीरो से 1 जीरो और कट हो गया, तो आपका जो आंसर बच रहा है फाइनली वो 1/10 बच रहा है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के आगे डेसिमल आ जाता है, यानी कि 0.1% आपका आंसर हो जाएगा। 0.1%। समझ में आ रहा है। बस इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें फिट बैठ रहा है। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। चलो भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि होप सो बढ़िया से हो गया होगा आपसे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है 150% इज इक्वल्स टू। तो हमें 150% निकालना है। 150% निकालने के लिए हमें, जब भी हम लोग परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको कट कर सकते हो 0 से 0, और नीचे अगेन एक 0 है तो ऊपर एक डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1.5। ऐसे क्वेश्चंस में समझ में आ गया। बस इस तरीके से, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई करते जाना है और आंसर निकालना है। जब भी आप परसेंटेज लगाओगे या परसेंटेज में निकालने वाले हो कोई आंसर, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हो। जब आप परसेंटेज रिमूव कर रहे होगे तो फिर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो भैया, अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है देख लीजिए। 0.045 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। जब इसको परसेंटेज में बनाना होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 0.05 है, ठीक है। अगर आप इसका डेसिमल हटाओगे, इसके बाद ना 3 डिजिट है, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, 45/10, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.5, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा, यानी आपका आंसर बनेगा 4.5%। 4.5%, ठीक है। और ये भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ आ गया। चलो भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है,
व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg इज 500 ग्राम। 4 kg कितना परसेंटेज है 500 ग्राम, मतलब 400 ग्राम का जो 500 ग्राम है, 400 किलोग्राम का 500 ग्राम है, वो कितना kg, वो कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे ही 4 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे। 4000 आपको कितना निकालना है 500 ग्राम, तो 500 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 4000 और इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहे हैं आपके, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसके बाद ना 4 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, 4 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 परसेंटेज लगाना है, लगा दीजिए। 12.5% आपका आंसर बनेगा, यानी इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg इज 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम कितना परसेंट होगा 4 kg का। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू, यानी कि 25% ऑफ 25% हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप परसेंटेज रिमूव करोगे नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब होता है इनटू, फिर आ जाएगा 25, यहाँ से भी परसेंटेज रिमूव करोगे नीचे 100 आ जाएगा। अब आपको 25 की टेबल आती है तो इसको कट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16। जब आप 16 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से 0.0625 मिलेगा आपको, 0.0625। आप कहोगे इतने जल्दी कैसे पता चल सकता है, आप कैसे निकालोगे एग्जाम में। तो आप कुछ नहीं करो, 25 × 25 तो आपको आता है ना, इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आपको स्क्वायर करना आता है ना 25 का, जो कि कितना होता है 625, और नीचे 100 × 100 तो आपको पता ही है 10,000, इस तरीके से हो जाएगा। और नीचे 4 जीरो है ना, तो ऊपर 4 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा। तो ऑलरेडी ऊपर 3 डिजिट है, तो एक आपको जीरो लेना पड़ेगा खुद से, एक आपको खुद से जीरो लेना पड़ेगा, यानी 0.0625 आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, कोई बहुत ज़्यादा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 25 का स्क्वायर भी बहुत अच्छे से लर्न है, आपको 100 × 100 भी आता है, और नीचे जितने भी जीरो होते हैं हम उतने ही डिजिट के आगे ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बट इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ये तो बताइए भैया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, दैट इज 0.0625। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 6th वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल्स टू, मतलब हमसे ये लोग बोल रहे हैं 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है फर्दर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5% यानी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है, 10% यानी 10/100, ऑफ का मतलब इनटू होता है ये 175। अब इसको कट कर लीजिए, तो 0 से 0 कट करोगे, 5 × 5, 5 × 2 10। कट करना है 5 से तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसे आपको मन कर रहा है नहीं करना है फिर कट, तो 5 से मत कट करो, क्योंकि नीचे जितने जीरो बचता है हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में उतनी ही डिजिट के आगे डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो 5 × 175 जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप 5 × 175 और नीचे 100 × 10 करोगे तो 1000 आ जाएगा। 5 × 175 आप मल्टीप्लाई करो तो 25 के पास 2 हासिल, ये 875/1000 आ जाएगा। ऊपर भी 3 डिजिट है, नीचे भी 3 जीरो है, तो ऊपर 3 डिजिट के आगे डेसिमल बनेगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा 0.875 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन बता रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट 0.875 ग्राम। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अ नंबर इज 10% मोर देन 80, फाइंड द नंबर। तो देखो हमें तो नंबर पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स।
हम लोग नंबर को क्या ले लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को x ले लिया है, ठीक है। अब अ नंबर इज 10% मोर देन 80, अब 80 से वो 10% ज़्यादा है। अच्छा, तो हमें x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ 80 निकालना होगा पहले तो, और 80 से ज़्यादा है ना वो, तो 80 को प्लस करना पड़ेगा उसमें। तो देखो 10/100 ऑफ का मतलब इंटू 80 दिया हुआ है प्लस 80, 0 कट कर दीजिए 0, तो ये कितना आ जाएगा अपना 8 + 80, और आपका आंसर बन जाएगा 88। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके तहत। समझ आ रहा है? बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। चलो, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा है, देख लीजिए। इफ x% ऑफ 75 इक्वल्स टू 12 फाइंड x। देखो हमको दिया हुआ है x% ऑफ 75 इक्वल्स टू में कितना है 12, ठीक है, यानी x/100 ऑफ का मतलब इंटू 75 इक्वल्स टू 12, तो x यहीं रहेगा, ये 100 नीचे वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 ऊपर है वो जाके नीचे आ जाएगा। अब ना इसको कट कर दीजिए, 25 3 × 75, 25 4 × 100। अब ना इसको और कट कर दीजिए, 3 × 3, 3 4 × 12, तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो हमारी जो x की वैल्यू है जो हमें निकालना था वो कितनी आ गई है 16, हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया? बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आसान कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं पहली क्लास में, बस उन्हीं को अप्लाई करते जाइए और आंसर आपका आता जाएगा, ठीक है भैया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इन 475 + 64% ऑफ 950 इज इक्वल्स टू 900 + a। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं। जैसे 475 + 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 + a, ठीक है। तो 475 यहीं रहने दो, प्लस 64/100 इंटू 950, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा, और 950 आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 900 + a, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 5 जो होता है 2 32 टाइम्स, फिर 5 से कट कर दो इसको, 5 × 5 और 5 19 जा। अब 19 × 32 आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 475 + 19 2 × 38, 3 कैरी 57 और 3 इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 475 + 608 आपको प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा 8 + 5 3, 1 कैरी दैट इज 8 आ जाएगा, और ये 1083। देखो 900 दूसरी साइड है ए के साथ जो कि प्लस में है, तो जब हम उसको इस साइड बुला लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू a। और 1083 में से 900 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 183, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा a। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके, दैट इज हमारा आंसर आ रहा है 183। समझ आ गया? ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, A student had to earn 45% marks to pass a examination. He got 135 marks and failed by 43 marks. Find the maximum marks. हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली निकाल भी सकते हो। देखो कैसे, स्टूडेंट को अगर पास होना है तो उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे 45% मार्क्स। किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स हमें पता नहीं है तो हम लोग एक्स लेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लेट नहीं किया हुआ है बट हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं आपके पास 45% ऑफ एक्स, ठीक है। अभी उसको 137 मार्क्स मिले हुए हैं और वो फेल हो चुका है 43 मार्क्स के, यानी कि ये जो पासिंग मार्क्स हैं अगर उसको 137 में 43 मार्क्स और मिल जाते तो 180 मार्क्स हो जाते, इससे वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी पासिंग मार्क्स हमें 180 दिए गए हैं
और हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं जिनको हमने एक्स लेट किया हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बट डायरेक्टली समझा दिया हुआ है। अब 180, ये 45 का जैसे ही परसेंटेज लगाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इंटू और ये एक्स। अब देखो एक्स निकालने के लिए जो 100 है ना वो दूसरी साइड भेजना होगा, तो अभी वो डिनोमिनेटर में है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 45 ऊपर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। अब 45 की टेबल आपको आती है, 45 × 45, 45 4 × 180 और 4 × 100 आपका क्या हो जाएगा 400। और ये जो 400 है ना यही आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं जो इन्होंने पूछे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 400। समझ में आ रहा है? बस इस तरीके से हमें कुछ इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, चलो भैया अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बीच बीच में ना वीडियो पॉज करके क्लास को रोक के आप इनको ना ज़रूर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आप देखें कि कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे फिर आप सॉल्यूशन की मदद लेके और कितना इजी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आंसर भी एक्यूरेट आए। ये सब चीज़ें आप टैक्टिक्स अप्लाई करो इनमें। ठीक है, चलो भैया अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। A student secured 30% marks out of total marks of 250. If he failed by 25 marks, the marks required to pass are। देखो अभी जो स्टूडेंट है उसको 30% मार्क्स चाहिए हैं टोटल 250 मार्क्स से। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको पासिंग मार्क्स जो निकालने हैं, पासिंग मार्क्स जो चाहिए है ना स्टूडेंट को वो 30% मार्क्स चाहिए। किसका? टोटल मार्क्स का, टोटल यानी कि 250 का। ठीक है, तो ये परसेंटेज लगाओगे नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इंटू 250। अब देखो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 0 से 0 तो 25 × 3 जैसे ही सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 75 मार्क्स। कितना हो जाएगा 75 मार्क्स। अब अगर वो 50 मार्क्स 25 मार्क्स से ना जो है वो इफ़ ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर। देखो अभी वो जो है फेल हो रहा है 25 मार्क्स। ठीक है, तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? स्टूडेंट ने सिक्योर किए 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल ये 250 मार्क्स है। 250 मार्क्स में से 75 मार्क्स उसके आ गए हैं। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो उसने ऑब्टेन्ड किए हुए हैं, ये उसने ऑब्टेन्ड किए हुए हैं। ठीक है, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और अभी वो 25 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स तो हमें निकालने हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि मैंने ऊपर पासिंग मार्क्स से लिख दिया हुआ था। तो अब 75 मार्क्स तो ऑलरेडी आ गए हैं किसी स्टूडेंट के, 25 नंबर से वो फेल हो रहा है तो 25 नंबर और चाहिए उसको, तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स, ठीक है 100 मार्क्स। तो पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए पड़ते हैं 100 नंबर चाहिए पड़ते हैं। 75 वो खुद ले आया है और 25 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो 100 मार्क्स अगर उसके आ जाते तो फिर वो पास हो जाता। हमें पासिंग मार्क्स निकालने थे जो कि आ जाएंगे 100 मार्क्स। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जो भी ऑब्टेन किए थे उसमें 25 और ऐड कर दो क्योंकि वो फेल हो रहा था तो उसको फेल होने से बचाना है। तो अगर उसको पासिंग मार्क्स चाहिए तो उसको 100 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें दिया हुआ है इन एन एलॉय देयर इज 60% कॉपर एंड रिमेन्ड पार्ट इज जिंक, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन 150 किलोग्राम ऑफ एलॉय। देखो सबसे पहले आपको एलॉय में कॉपर दिया हुआ है और कॉपर कितना है 60%, तो बाकी का जो जिंक बचा हुआ है वो 100 - 60 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एलॉय में जिंक की क्वांटिटी निकालनी है, तो जिंक की क्वांटिटी तो 40% है, तो हम 40% ऑफ 150 ग्राम निकाल देंगे, 150 किलोग्राम निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि 40/100 × 150। अब बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 किलोग्राम, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कीजिए। और देखो कौन सा ऑप्शन आपका फिलफिल हो रहा है, ए ऑप्शन, दैट इज 60 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो भैया अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन इज हैविंग 20% मोर मनी देन श्याम। मोहन के पास 20% ज़्यादा रुपए हैं श्याम से। इफ श्याम हैज 500 देन फाइंड द मनी दैट मोहन हैज। देखो श्याम के पास, सबसे पहले श्याम के पास जो रुपए हैं वो हमें पता चला है कि ₹500 है। ठीक है, हमको निकालना है मोहन के पास कितने रुपए हैं। तो मोहन के पास 20% ऑफ ₹500 प्लस ₹500, क्योंकि 500 रुपये में से 20% उसका ज़्यादा है, तो यानी 20/100 ऑफ का मतलब इंटू 500 प्लस 500। अब इसको कट करके सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़ प्लस ₹500। तो श्याम के पास जो है वो 500 रुपीज़ थे, बट मोहन के पास उससे 20% ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि टोटल 600 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसमें आ रहा है। बस इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लैंग्वेज समझो, उसको एक्सप्रेशन में लिखो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। ठीक है, समझ आ गया है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। होप सो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट वगैरह के थ्रू बता सकते हो। देखो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इफ द 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू ए ऑफ 2x%, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहले तो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी। ठीक है, यानी कि 90/100 इंटू ए इक्वल्स टू 30/100 इंटू बी। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर भी कट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ए यहीं रहने दिया और बी को इसके नीचे बुला लिया। तो हमारा ये जो 3/10 है दूसरी साइड वो तो एज इट इज रहेगा, बट जो 9/10 है वो 10/9 बन जाएगा। ये आप समझते हो। और जैसे ही आप इसको कट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू अप्रोक्स 1 आ रही है और बी की वैल्यू अप्रोक्स 3 आ रही है। ये कोई रेशियो में है, बट हमने रेशियो भी कॉमन रेशियो कुछ भी माना नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि b इक्वल्स टू ए ऑफ 2x%। ठीक है, तो यानी कि b इक्वल्स टू ए ऑफ का मतलब इंटू 2x, परसेंटेज लाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी b के पास ये 100 जा सकता है, बी के पास ये 100 जा सकता है। अच्छा, बी के पास 100 मत भेजो, आप बी के पास 100 मत भेजो, एक काम करो b/a कर दीजिए, इक्वल्स टू 2x/100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b/a, देखो आपको जो रेशियो दिया है वो a/b का दिया है, हमें तो यहाँ पे उल्टा लिखना है। ठीक है, उल्टा लिखना है, तो आप क्या करो यहाँ पे 3/1 लिख सकते हो। आप यहाँ पे क्या करो 3/1 लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू में 2x/100 है और ये 100 ऊपर चला जाएगा और 2 से इसको 100 को आप कट भी कर सकते हो, नीचे बचेगा 50 और 50 जैसे ऊपर जाएगा तो x का मतलब हो जाएगा 3 × 50 दैट इज 150। समझ में आ रहा है, ये हमारी डायरेक्टली x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी डायरेक्टली x की वैल्यू हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन आपका सही बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 150। तो आपने देखा किस तरीके से सबसे पहले हमने परसेंटेज को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको रेशियो में बनाया, उन दोनों ही अननोन वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन जनरेट किया। हालांकि रिलेशन पहले हमें दिया हुआ था बट हमने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। उस रिलेशन की मदद से हमारी आगे हेल्प हुई और आगे हम एक और अननोन वेरिएबल दैट इज x की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। समझ आ रहा है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो
क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया है 63% ऑफ अ नंबर इज 2583, व्हाट विल बी द 45% ऑफ दैट नंबर। देखो सबसे पहले हमें 63% दिए हुए किसी भी नंबर का, हमें नंबर नहीं पता तो हमने क्या ले लेना है, x ले लेना है। तो 63% ऑफ x इक्वल्स टू 2583। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 63/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2583। ठीक है, अब x यही रहेगा, ये 2583 दूसरी साइड है, 100 नीचे है तो वो दूसरी साइड जाके ना इनटू में बनाएगा और ये 63 नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है? चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 63 से इसको कट करना पड़ेगा। आपका मन है अगर कट करने का तो कट कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। डायरेक्टली हम लोग 45% भी इसका निकाल सकते हैं। देखो लेकिन कट कर देते हैं। देखो 7 की टेबल तो आती है ना, 7 9 जे 63 होता है, 7 3 जे 21, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63। अब इसको 9 से कट कर दीजिए। ठीक है, 9 1 जा 9, 41 टाइम ये चला जाएगा। तो हमारा ये आंसर जो आएगा एक्स का वो 4100 आएगा। लेकिन हम लोग को तो 45% ऑफ एक्स निकालना था, क्योंकि 45% हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो यानी कि 45 नीचे 100 ऑफ एक्स यानी कि 4100। अब इस पे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। 41 इंटू 45 अगर आपको करना पड़ेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 45 इंटू 4 से करो, इतना 1845 आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 1845। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से आपने सबसे पहले जो नंबर नहीं गिवन है उसको निकाल लेना है, उस नंबर की हेल्प से फिर जो फर्दर आपसे पूछा हुआ है आपको वो निकालना है, चाहे वो 45% हो, 50% हो, कितना भी परसेंट कोई ना हो, वो फिर आपको निकाल लेना है। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। इफ द सैलरी ऑफ कमल इज 50% मोर देन दैट ऑफ अमल। कमल की जो सैलरी है वो अमल से 50% ज़्यादा है। देन द सैलरी ऑफ अमल इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ कमल। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बहुत सिंपल लेट कर सकते हैं कि जो अमल की सैलरी है, लेट अमल्स सैलरी इक्वल्स टू 100। अब x लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा 100 लेने से ये आसान हो जाएगा। x से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए तो अमल की सैलरी कितनी है? 100। अच्छा, कमल की सैलरी ना इससे 50% ज़्यादा है, तो जो कमल की सैलरी आएगी वो 50% ऑफ 100 प्लस 100 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50/100 इंटू 100 प्लस 100, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, यानी 100 से 100 कट हो गया, 50 प्लस 100 तो आपको 150 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 150 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है देन द सैलरी ऑफ अमल इज हाउ मच लेस। अमल की सैलरी कितनी कम है? तो अमल की सैलरी ना, अमल की सैलरी कितनी कम है? देखो अमल्स सैलरी इज लेस बाय 150 माइनस 100, यानी 50 रुपीज़ कम है। सिंपल। अब हमें इसको परसेंटेज निकालना है, किससे कम है? ये कमल से, और कमल की कितनी है? 150 है, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। फिर से देखो, जो अमल की सैलरी जितनी भी कम है उसको ऊपर रखा, यानी 50 कम है तो 50 ऊपर रखा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में किससे कम है? कमल से। कितनी कम, मतलब कितनी है कमल की सैलरी? 150, तो उसको नीचे रख दिया और इंटू 100 सॉल्व कर दिया। 0 से 0 कट कर दो। ठीक है, 5 से कट कर दो, 5 10 जा और 5 3 जा, तो कुल मिला के हमारा ये जो निकल कर आएगा वो 100/3। और 100/3 को जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ 33 1/3% मिल जाएगा। हालांकि इन्होंने परसेंटेज नहीं लगाया है, कोई इशू नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग सी करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज 33 होल 1/3%। इतनी परसेंटेज सैलरी कम है कमल की। ठीक है, जल्दबाजी में कोई 50 लगा देता है, बट हमें 50 नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चंस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा।
चलो भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है, देयर आर मैक्सिमम 900 मार्क्स इन अ एग्जाम। कोई एक एग्जाम है और इसमें 900 मार्क्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 900 है। एक स्टूडेंट फेल हो जाता है 45 मार्क्स से, उसके 45 मार्क्स कम आए, अगर 45 मार्क्स और आ जाते तो फिर वो स्टूडेंट पास हो जाता। वाई सिक्योरिंग 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, उसने मैक्सिमम मार्क्स का 33% सिक्योर किया हुआ है। तो देखो, स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स, स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स इक्वल्स टू 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 900। तो ये 33/100 ऑफ का मतलब इंटू 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 297 मार्क्स आ जाएंगे। इतने तो उसने सिक्योर कर लिए ना, बट हमें तो पासिंग मार्क्स निकालने हैं, अभी भी वो पास नहीं हुआ है क्योंकि, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें 297 में 45 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 342 मार्क्स आ जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर। तो यानी कि हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स लाने के लिए उसको 342 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप देखो इसमें किस किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमें 33% मार्क्स निकालने पड़े उसके, जितना उसने सिक्योर किया हुआ है, फिर अभी भी वो पास नहीं हो रहा था, अभी भी वो फेल हो रहा था। कितने नंबर से, 45 नंबर से। तो हमें 45 नंबर उस सिक्योर्ड मार्क्स में ऐड करने पड़े, तो हमें एक डेटा मिलेगा जो कि होगा आपका पासिंग मार्क्स का। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। समझ में आ गया? चलो भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन मिल गया ना आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इन अ स्कूल 60% आर बॉयज़। देखो, अगर 60% बॉयज़ हैं तो जाहिर सी बात है 100% माइनस 60% करोगे तो 40% आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 300 देन द नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी। देखो, सबसे पहले स्कूल में जो आपके पास बॉयज़ दिए गए हैं वो 60% है, ठीक है। तो अगर आपको गर्ल्स निकालनी है तो ये 100% माइनस 60% कितनी आ जाएंगी, 40%, 40% आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो टोटल वो तो है नहीं है, लेकिन हमें जैसे हमने मान लिया कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो x है, लेट टोटल स्टूडेंट्स x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 40% ऑफ x, क्योंकि ये 40% ऑफ x, क्योंकि हमें गर्ल्स का डेटा गिवन है, दैट इज 300। इसलिए क्या हुआ है, क्योंकि गर्ल्स हमें गिवन है, तो गर्ल्स हमारे पास परसेंटेज में कितनी है, 40% है ना। तो 40% ऑफ x इक्वल्स टू 300। बस अब इसको फर्दर सॉल्व करते जाइए, दैट इज 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 300। और जब आप x की वैल्यू निकाल रहे होगे तो ये 100 नीचे उधर पे ऊपर जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। बस इसको कट करके सॉल्व कर दीजिए, 4 से कट कर दो इसको, तो 4 7 जा और 4 5 जा, और 750 आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बट हमें तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60% ऑफ 750, दैट इज 60/100 इंटू 750। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और 75 इंटू 6 जैसे ही आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको कितना मिलेगा, 450, क्योंकि 75 3 जे कितना हो जाएगा, 225, और हाँ ये सही है 450। तो आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे ना वो 450 बॉयज आएंगे, 450 बॉयज। समझ पा रहे होंगे? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कभी कभार हमें कुछ कुछ डेटा अलग तरीके से दिया रहता है, बट हमें उसको सिंप्लीफाई करते जाना है और आंसर निकालते जाना है, ठीक है। चलो भैया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। सोचिए, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, और बिना रुकावट के,
बस इसी तरीके से आप लोग को भी ना जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में इनको मेंशन करते जाना है, लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ताकि आप रिवीजन करते वक्त ना परेशान ना हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे 19 क्या कह रहा है, ऑन एडिंग 75 to 75% ऑफ अ नंबर इक्वल्स द नंबर सेल्फ फाइंड द नंबर। तो हमारे पास नंबर तो कोई है ही नहीं, तो लेट द नंबर बी एक्स। हालांकि आप लोग MCQ वाले क्वेश्चन करते हो तो ये सब डेटा लिखने की जरूरत है नहीं, बट हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ऑन एडिंग 75 to 75% ऑफ अ नंबर, यानी 75% ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो नंबर है वो खुद है यानी कि एक्स, तो आपके पास क्या जाएगा 75 प्लस 75 परसेंटेज रेजिड होगा, नीचे 100 हो जाएगा ऑफ एक्स यानी इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना बनता है। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 3/4, क्योंकि 25 से कट कर दोगे, और ये जो 3/4x है इसको दूसरी साइड भेज दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। और अब आपको क्या लेना है, इसका LCM। ठीक है, तो ये 75 इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा 4 LCM, तो ये जाएगा 4x माइनस 3x। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा 75 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स। और 75 इंटू 4 क्या होता है जानते हो आप लोग, 300 होता है भैया, 300। और यही वो नंबर है जो कि आपको निकालना था इस वाले आंसर। बहुत ही सिंपल, सॉल्व करते जाइए, बस जो भी एक्सप्रेशन, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रखते जाइए, क्वेश्चन में सॉल्व करते जाइए, तो आपका फाइनल आंसर दैट इज डी बनेगा 300, आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? बस इस तरीके से कुछ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन दिव्या सिक्योर्ड 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। 400 मार्क्स में से उसने 340 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अच्छा, इसको ना परसेंटेज में बताना है। कभी कभार आप लोग ना रिजल्ट लेकर आते हो ना, उसमें आता है कि 600 मार्क्स है, आपने 540 स्कोर किए या 560 स्कोर किए, तो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स है कोई पूछता है, आप लोग फंस जाते हो कि परसेंटेज कैसे निकालें। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मार्क्स सिक्योर किए हैं, जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एग्जामिनेशन में, और नीचे आपका आता है टोटल मार्क्स, नीचे आपका क्या आ जाता है टोटल मार्क्स, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करोगे, तो यानी कि हमारे पास 340 मार्क्स हैं जो कि ऊपर आ जाएंगे, टोटल है 400 मार्क्स और इंटू 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओहो ज़्यादा हो गया, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है। अब देखो इसके बाद 4 है, 4 को 340 से जैसे कट करोगे ये आपका कट हो जाएगा, 4 8 जा और 4 5 जा, हाँ 85, तो आपका आंसर हो जाएगा 85%। और ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका फुलफिल हो रहा है, दैट इज 85%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम समझने में बस कठिनाई होती है, बट इंग्लिश अच्छी करो, इनको भी समझ लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। अ बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 में से उसको 25 मार्क्स मिले और वो 15 नंबर से फेल हो गया। ये तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो देखो स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स, अच्छा बॉय सिक्योर्ड मार्क्स इक्वल्स टू 25। ठीक है 25। अब जो पासिंग मार्क्स हैं, वो क्या हो जाएंगे 25 प्लस 50 यानी कि 40। और ये कितना परसेंटेज है, जब हमें इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो 40 ऊपर रखो और नीचे रखो टोटल और इंटू 100। जब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 जीरो से 0, 4 बन जाए, 4 2 जाए, 2 से इसको कट कर दो, 50 टाइम यानी कि 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% मार्क्स लाने होंगे तो वो स्टूडेंट, वो बॉय पास हो जाएगा। और उसको कितने नंबर चाहिए, वैसे जोड़ा जाए तो 40 मार्क्स उसको चाहिए, यानी 80 का 40 मार्क्स आप खुद ही समझ गए होंगे सॉल्व करते करते 50%। आप बिना इतना सब किए फाइनल आंसर पर टिक भी लगा सकते थे। समझ में आ गया? तो बस इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है
क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज अंजू सिक्योर्ड 39 मार्क्स आउट ऑफ 16 मैथ्स, व्हाट परसेंटेज इज दिस। हमें परसेंटेज निकालना है। अभी आपको बताया कितने मार्क्स सिक्योर किए वो ऊपर लिखो, नीचे लिखिए टोटल मार्क्स, इनटू में सॉल्व कर दीजिए 100, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट, 2 से कट कर दो, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। अब 3 से कट कर दो, ये 13 टाइम, तो आंसर क्या जाएगा 13 5 जा 65% मार्क्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अंजू ने 39 मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 60, तो यानी कि उसने 65% मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, 65% मार्क्स। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में ये बोला है दैट 25% ऑफ x इक्वल्स 40% ऑफ y। तो हम लोग लिख लेते हैं 25% ऑफ x इक्वल्स टू 40% ऑफ y, ठीक है। यानी कि 25% अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40% यानी अपॉन 100 इंटू वाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक्स को यहीं रहने देते हैं, वाई को नीचे बुला लेते हैं। बाकी ये जो 25/100 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये 100/25 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 100 से 100 कट कर दो, इसको 5 से कट कर दो, 5 8 जा और 5 5 जा, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा दैट इज 8/5 बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं 8:5। ये x रेशियो y आ जाएगा 8:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज 8:5। हमसे एक्सप्रेशन परसेंटेज का दिया हुआ था, लेकिन आंसर हमें से रेशियो में पूछ लिया गया है। तो कभी भी आपको इंटरलिंक कर सकते हैं कोई चैप्टर्स को, तो कॉन्सेप्ट को पिछले भूलना नहीं है, ठीक है। हम सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। समझ में आ गया? चलो भैया, अब हम अगला क्वेश्चन और इस क्लास का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन 34% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, इफ 20% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देखो देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज। देखो बोथ सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है इन्होंने कि जो मैथ्स है, मैथ्स में जितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ना वो है 34%, ठीक है। और आपके पास है इंग्लिश, इंग्लिश में आपके पास 42% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल हो चुके हैं। अगर आप बोथ सब्जेक्ट्स का निकालोगे, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट्स का निकालोगे तो दिया हुआ है 20% जो फेल हुए, बट हमें तो वो निकालना है जो ये पास हुए हैं। बट हम लोग ने ये देखो, पहले तो ना फेल वालों की कहानी सोचो, जैसे कि 34% हमने प्लस कर लिया, ये मैथ में फेल हो गए हैं, 42% प्लस कर लेना है जो कि इंग्लिश में फेल हो गए हैं, बट वो 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए हैं, वो मैथ्स में भी काउंट हो गए हैं, वो इंग्लिश में भी काउंट हो गए हैं, तो हमें एक बार ही ना उनको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल हमारे पास फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा, ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको प्लस करोगे ना, ये 76% माइनस 20% आएगा, यानी 56% हमारे पास ओवरऑल फेल हुए हैं। बट हमसे तो ये पूछा गया है पास्ट वाले, हमसे पास्ट वाले पूछा गया है, यानी पास्ट वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो 100% में से 56% माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर 44% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि होप सो आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, और
इन क्वेश्चंस को ना कई बारी ना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा ना इनको प्रैक्टिस कर करके ना परफेक्ट बना लीजिए अपने आप को। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट होंगे तो बढ़िया टाइमली उनको जल्दी से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। रखेंगे फिलहाल आज के लिए इतना ही। बढ़िया से ना अपनी प्रिपरेशन को एकदम धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट क्लासेस और भी अपडेट्स आपके पास टाइमली पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। थैंक यू।